हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टिम्बर में होने वाले डिफेक्ट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, ये डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं और इन डिफेक्ट्स के पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो टिम्बर एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसमें कई रीज़न की वजह से डिफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अगर हमारे टिम्बर में कोई डिफ़ेक्ट्स है तो उसकी वजह से हमारा टिम्बर कमज़ोर हो सकता है और अलग तरीके की डिफ़िकल्टीज़ भी हमारे सामने आ सकती हैं। इन डिफ़ेक्ट्स की वजह से टिम्बर का यूज़ हम कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं कर सकते। तो हमने इन डिफ़ेक्ट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करा है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें हमारी पहली कैटेगरी है डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक कारणों से कौन कौन से डिफेक्ट्स टिम्बर में होते हैं। डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी, यानी कि फंगस या जिसको हम फफूंद भी कहते हैं, उसके कारण टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं। डिफेक्ट्स ड्यू टू अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे कीट या कीड़े होते हैं जो कि टिम्बर पर अटैक करते हैं और उसके अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। फोर्थ कैटेगरी है डिफेक्ट्स ड्यू टू डिफेक्टिव सीजनिंग। टिम्बर को यूज करने से पहले हम उसकी सीजनिंग करते हैं और अगर हम सीजनिंग सही से ना करें तो जो हमारा टिम्बर है वो डिफेक्टिव हो सकता है। फिफ्थ कैटेगरी हमारी डिफेक्ट्स ड्यू टू डिफेक्टिव कन्वर्जन। ये जब हम टिम्बर को अलग अलग शेप एंड साइज में काटते हैं, तब अगर हम किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं काटते समय, तब उनके द्वारा भी टिम्बर में कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। इन डिफेक्ट्स के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो इससे पहले कि हम डिफेक्ट्स जानें, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टिम्बर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें हमको कौन कौन से पार्ट्स दिखते हैं या टिम्बर के कौन कौन से भाग होते हैं, क्योंकि जो हमारे डिफेक्ट्स हैं वो टिम्बर के अलग अलग भाग को इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर टिम्बर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जहाँ पर हमारे पार्ट्स हैं ये है आउटर ब्रेक बार्क, सैपवुड, मडलरी रेज, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, पिथ और हार्डवुड। इस डायग्राम में आप इसको और क्लियर से देख सकते हैं। एक टिम्बर के क्रॉस सेक्शनल में कौन कौन से भाग होते हैं, इनका क्या काम है, इसका वीडियो हमने बना रखा है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि नेचुरल फोर्सेस के कारण टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट है बर्ल, इसको हम एक्सरसेंस भी बोलते हैं। ये डिफेक्ट कब आता है? जब कभी पेड़ किसी धक्के का सामना करता है या जब पेड़ यंग एज में होता है और इस पर कभी कोई इंजरी या कोई घाव लग जाता है, तब इसके अंदर एक इर्रेगुलर ग्रोथ होती है और ये ग्रोथ हमको इस शेप में दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं बर्ल। इसके बाद आता हमारा कैलस। जब कभी किसी पेड़ पर कोई घाव हो जाता है तो पेड़ उस घाव को खुद भरना चाहता है और इसके लिए क्या होता है, उस घाव के चारों ओर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो जमा हो जाते हैं और वो इस रूप में दिखाई देने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैलस। इसके बाद आता हमारा केमिकल स्टेन। किसी कारणों से अगर हमारा पेड़ किसी केमिकल के संपर्क में आ जाता है, तब हमारे टिम्बर पर ऐसे ब्लू स्टेन दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम केमिकल स्टेन कहते हैं। इसके बाद आता हमारा कोर्स ग्रेन। कोई ऐसा पेड़ है जिसकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके जो एनुअल रिंग्स हैं वो जल्दी जल्दी बनेंगे और उनके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा रहेगा। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये एक एनुअल रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा रिंग है। तो इनके बीच में अगर गैप ज़्यादा होता है तब
ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम कोर्स ग्रेन कहते हैं। अगर हमारे एनुअल रिंग दूर दूर हैं तो इससे क्या होगा, हमारे टिम्बर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। इसके बाद आता हमारा डेड वुड। अगर हमारा जो पेड़ है नेचुरल तरीके से डेड हो गया है, यानी कि उसकी डेथ हो गई है, और हम उससे कोई टिम्बर बनाएंगे, तब हमारा ये डेड वुड का डिफेक्ट उसमें आ सकता है। इसके बाद आता हमारा ट्रक्सीनेस। जब पेड़ पर आप ऐसा वाइट स्पॉट देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो वाइट स्पॉट्स हैं ये प्रोबेबली फंगस के कारण होते हैं, और इसी डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रक्सीनेस। इसके बाद आता हमारा फॉक्सीनेस। जब हमारा जो टिम्बर है उसके पिथ के चारों ओर रेड, येलो, रेडिश ब्राउन ऐसे स्टेन दिखाई देते हैं, तब इस तरीके के डिफेक्ट्स को बोलते हैं फॉक्सीनेस। और ये होता क्यों है, जब कभी हम टिम्बर को स्टोर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टोर कर रखा है और यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तब इस तरीके का डिफेक्ट्स हो सकता है। और अगर हमारा पेड़ ओवर मैच्योर हो गया है तब भी ये डिफेक्ट्स हो सकता है। और अगर हमारा पेड़ ऐसी सॉइल में है जिसको हम मार्सी सॉइल कहते हैं, अगर ऐसी मिट्टी के अंदर हमारा पेड़ ग्रो कर रहा है तब भी फॉक्सीनेस का डिफेक्ट आ सकता है। इसके बाद आता है हमारा नॉट्स। नॉट्स का मतलब होता है गांठ। ये डिफेक्ट्स होता क्यों है, जब कभी हम किसी भी पेड़ की कोई डाली को काट देते हैं तो जो पेड़ है वहाँ से ग्रो करना बंद कर देता है, और उसके आसपास जो भी हमारे ग्रेन हैं या फाइबर्स हैं वो आपस में ट्विस्ट होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा नॉट्स या गांठ का निर्माण होता है। ये जो नॉट्स है दो टाइप की होती हैं, जिसमें पहली हमारी डेड नॉट। डेड नॉट क्या होती है, ये नॉट्स जो हमारी डैमेज ब्रांचेज हैं उसके साथ अटैच रहती हैं, लेकिन जब हम इस टिम्बर को सुखाते हैं तब ये लूज़ होकर गिर जाती हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं। ये टिम्बर हमने बनाया और यहाँ पर हमारी डेड नोट थी जो कि लूज़ होकर गिर गई। सेकंड है हमारी लाइव नोट। ये जो नोट है हमारे टिम्बर के साथ मजबूती से जुड़ी रहती है, और अगर ये छोटी है तो इसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे टिम्बर पर नहीं पड़ता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लाइव नोट हमने यहाँ पर दिखा रखी है। और आपने ये अगर आसपास आपकी कुर्सी या कहीं सोफ़ा सेट बनाया होगा तो आपको ऐसी नोट देखने को आसानी से मिल गई होगी। इसके बाद आता हमारा रिंड गैल। रिंड का अर्थ होता है बार्क यानी कि छाल, और गाल का मतलब होता है हमारा एबनॉर्मल ग्रोथ। जब कभी पेड़ के छाल के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है और जो पेड़ की छाल है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर आ गई है, तो इस तरीके के डिफेक्ट्स को बोलते हैं हम रिंड गैल्स। ये जो हमारा डिफेक्ट से क्यों होता है, अगर हमारा पेड़ है और हमने उसकी कुछ ब्रांचेस को इम्प्रॉपरली तरीके से काटा है, यानी कि उसको काटने का जो तरीका है वो हमारा सही नहीं है, तो उस जगह पर हमारा रिंड गैल का इफेक्ट आ सकता है। इसकी वजह से हमारी जो लकड़ी है वो वहाँ से कमज़ोर हो जाती है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, इसकी प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है। इसके बाद आता हमारा शेक्स। शेक का अगर हम डायरेक्ट मतलब निकालें तो इसका अर्थ होता है क्रैक या स्प्लिट, यानी कि दरार पड़ना। ये जो शेक है कहाँ पाई जाती हैं, ये जो हमारा पेड़ का एनुअल रिंग है या ग्रोथ रिंग, आप इसको एनुअल रिंग्स बोलें या ग्रोथ रिंग बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। इनके चारों ओर ही ये शेक्स पाई जाती हैं। शेक्स कई तरीके की होती है, जिसमें हार्ट शेक, कप शेक्स, स्टार शेक्स, रिंग शेक्स और रेडियल शेक्स आती है। अब हम जानेंगे कि आखिर शेक दिखाई कैसे देती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट शेक, ये होती क्यों है और ये कहाँ पर होती है। तो हार्ट शेक होती है हमारी हार्ट वुड के अंदर। ये जो हमारी हार्ट वुड है
यहाँ पर हमारी ये शेक दिखाई देती है। और ये होती क्यों है? जब हमारा हार्डवुड श्रिंक हो जाता है तब ये हार्ड शेक प्रोड्यूस होती है। और अगर हमारा पेड़ ओवर मैच्योर्ड हो गया है तब भी हार्ड शेक आ सकती है। हार्ड शेक पहचानने का एक तरीका है कि ये जो है हमारी सेंटर पर तो चौड़ी होंगी और बाहर की ओर जाते जाते ये पतली होंगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यह सेंटर से स्टार्ट हुई है तो यहाँ चौड़ी हैं और बाहर की ओर जाते जाते ये पतली हो रही हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सेंटर पर ये चौड़ी हैं और बाहर की ओर ये पतली हैं। और इनकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर से स्टार्ट होके टूवर्ड सैपवुड की ओर होती हैं। यानी कि जो सेंटर है यहाँ से स्टार्ट होगी और ये सैपवुड की ओर जाएंगी। इसके बाद हमारा कप शेक। आखिर कप शेक जो शेक है ये दिखाई कैसे देगी? अगर हमारी शेक ऐसी है जो एनुअल रिंग को पार्शियली या पूरे तरीके से एक दूसरे से अलग कर दे, तब इस तरीके की शेक को हम बोलते हैं कप शेक। और ये आती क्यों है? ये इसलिए आती है जो हमारा टिम्बर के अंदर सैप है उसमें एक्सेसिव फ्रस्ट्रेक्शन हो जाए, जब पेड़ हमारा अपनी यंग अवस्था में हो तब जाके हमारी कप शेक आती है। जैसा कि आप इस पिक में भी देख सकते हैं, ये जो है कप शेक है। यहाँ पर जो हमारा एनुअल रिंग है इसको पार्शियली इसने एक दूसरे से अलग करा है। जैसे कि आप एक पिक में देख सकते हैं, ये एनुअल रिंग पूरा यहाँ तक है, देखेंगे तो ये एनुअल रिंग पूरा यहाँ तक है। लेकिन रिंग कप शेक ने क्या करा? सिर्फ इतना ही रिंग जो है सेपरेट करा है, यानी कि ये पार्शियल सेपरेट हुआ है, इसलिए इसको कप शेक कहेंगे। इसके बाद आता हमारा स्टार शेक। ये जो शेक है हमारा कहाँ होता है? ये जो स्टार शेक है इसको पहचानने का तरीका है, ये जो है परिधि पर चौड़ा होगा और सेंटर की ओर आएगा, और सेंटर की ओर आते आते ये जो है इसकी जो क्रैक है वो पतली होती जाएंगी। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर इसको सूरज की गर्मी में, काफ़ी तेज़ गर्मी में ड्राई करा गया है तब हमारा स्टार शेक प्रोड्यूस होता है। आप इस डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा रिंग शेक। रिंग शेक और कप शेक में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि जो कप शेक है एनुअल्स रिंग को पार्शियली एक दूसरे से सेपरेट करता है, लेकिन जो रिंग शेक है पूरे तरीके से ही रिंग को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। ये है हमारी कप शेक जो कि पार्शियली रिंग को सेपरेट कर रही है, और ये हमारा रिंग शेक जो कि पूरे एनुअल रिंग में फैला हुआ है और इसने पूरे रिंग को ही दूसरे रिंग से सेपरेट कर दिया है। इसके बाद हमारा रेडियल शेक। ये देखने में स्टार शेक की तरीके से होती है, लेकिन ये देखने में काफ़ी फाइन होती हैं और इर्रेगुलर होती हैं। इसके बाद हमारा ट्विस्टेड फाइबर। ये आखिर होता क्यों है? जब हमारा पेड़ यंग एज में होता है और कभी आंधी या तूफान आ जाता है तब जो हमारे लकड़ी के फाइबर है वो ट्विस्ट हो जाते हैं एक डायरेक्शन में और ऐसा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद आता हमारा अपसेट। इसको हम रैप्चर भी बोलते हैं। जब कभी लकड़ी पर कंप्रेशन फोर्स आ जाता है तब लकड़ी के जो फाइबर हैं ऐसे करके डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि दब जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम अपसेट। अब ये होता क्यों है? जब पेड़ कभी गिरता है और बहुत ही हार्ड सरफेस से टकराता है तो कंप्रेशन फोर्स जनरेट होता है इन फाइबर्स में, तब भी डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। या फिर जब वो पेड़ अपनी यंग एज में है और आंधी या तूफान का सामना करा है उसने, तब भी अपसेट्स का ये जो डिफेक्ट है वो आ सकता है। इसके बाद आता है वाटर स्टेन। जब लकड़ी पानी के कांटेक्ट में आती है तब ऐसे अपना जो कलर है वो चेंज कर देती है, इसी को हम बोलते हैं वाटर स्टेन।
इसके अलावा हमारा विंड क्रैक। विंड क्रैक क्या होता है? जब लकड़ी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट के संपर्क में आती है तब क्या है, लकड़ी श्रिंक होती है और इस श्रिंकेज के कारण हमारे विंड क्रैक जो है प्रोड्यूस होते हैं। और ये विंड क्रैक पूरे परिधि पर बहुत सारी मात्रा में फैले रहते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फंजी के कारण टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो पहला आता हमारा ब्लू स्टेन। अगर हमारी जो फंगस है या फफूंद है वो सैप को फीड करती है, तो जो हमारा सैप है लकड़ी के अंदर मौजूद रस, जिसको हम रस भी बोलते हैं, वो ब्लूइश कलर का हो जाता है, यानी कि इस तरीके का हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लू स्टेन। इसके बाद हमारा ब्राउन रोट। ये एक तरीके का लकड़ी में डिके या ये कहीं एक तरीके की बीमारी है जो कि फंगस के कारण आती है। जब फंगस इस पर अपना अटैक करती है तो जो लकड़ी का सेलुलर कंपाउंड है उसको फंगस खा जाती है और इस तरीके से जो लकड़ी है यहाँ से निकल जाएगी। ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्राउन रोट है और यहाँ से जो लकड़ी धीरे धीरे निकलने लगेगी और इसी को हम बोलते हैं ब्राउन रॉट। इसके बाद आता हमारा ड्राई रॉट। जब फंगस लकड़ी को खाने लगती है तब इस तरीके का हमारा ड्राई रॉट आता है और इसमें क्या होता है, जो हमारी लकड़ी है वो ड्राई पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे इसका जो है डिके होने लगता है। इसके बाद हमारा हार्ट रॉड। ये कब होता है? जब हमने कोई पेड़ काटा और उसको हमने ऐसे ही खुले में छोड़ दिया, तब क्या होता है, इस पर एटमॉस्फेरिक एजेंट्स अपना अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे जो इसके बीच का हिस्सा है वो खोखला होने लगता है इस तरीके से। और जब हम इस पर बाहर हैमर से आवाज़ करेंगे या हैमर की चोट मारेंगे तब हमें एक हॉलो साउंड सुनाई पड़ेगी और इस तरीके की लकड़ी बिल्कुल बेकार हो जाती है और किसी भी काम की नहीं रहती है। इसके बाद हमारा सैप स्टैन। ये क्या होता है? जब जो हमारी फंगस है लकड़ी को पूरे तरीके से तो नहीं खाती है लेकिन वो इस पर फीड करने की कोशिश करती है, तब क्या होता है, जो हमारा सैपवुड है उसका कलर धीरे धीरे डाउन होने लगता है और वो इस तरीके की आपको दिखाई देगी। ये जो कलर है, ये आपका जो कलर है ये डाउन हो गया है, इसी को हम बोलेंगे सैप स्टेन। और ये तब होता है जब हमारे टिम्बर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 25% से ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद आता हमारा वेट रॉड। ये भी फंगस के कारण होता है और फंगस क्या करती है, इसमें लकड़ी का जो केमिकल है उसको डिकम्पोज कर देती है और इसके कारण एक ग्रेइश ब्राउन पाउडर बन जाता है लकड़ी का और लकड़ी जो है हमारी ख़राब हो जाती है। इसके बाद आता हमारा वाइट रॉड। जिस प्रकार से ब्राउन रॉड है उसी प्रकार से हमारा वाइट रॉड है। ब्राउन रॉड में हमारी जो लकड़ी है वो ब्राउन पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और इस डिफेक्ट्स के अंदर हमारा ऐसे ये जो वाइट है इस तरीके से स्पॉट्स होते हैं और जो पाउडर है वो हमारा लकड़ी का बन जाता है और लकड़ी जो हमारी ख़राब हो जाती है। अब हम जानेंगे कि टिम्बर के अंदर इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों के कारण कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टर्माइट्स, जिसको हम दीमक बोलते हैं, और दीमक का जो दूसरा नाम होता है वाइट आंट्स, तो ये लकड़ी की सबसे बड़ी दुश्मन है और यही सबसे ज़्यादा नुकसान लकड़ी को पहुंचाती है। जब भी कभी लकड़ी में दीमक लगती है तो लकड़ी के अंदर बहुत सारे अपने कॉलोनीज़ बना लेती हैं और लकड़ी जो है बाहर से तो आपको सही लगेगी लेकिन अंदर से वो पूरे तरीके से खोखली हो चुकी होती है और लकड़ी जो है हमारी किसी भी काम की नहीं रहती है। दीमक इन लकड़ियों को खाकर इनका पाउडर बना देती है। इसके बाद आता हमारा बीटल। ये भी एक तरीके का दूसरा इंसेक्ट्स है जो कि लकड़ी को ख़राब कर देता है। ये जो बीटल है क्या करता है, लकड़ी में ऐसे छोटे छोटे छेद कर देता है।
जिसका जो डायमीटर है वो 2 mm तक होता है और ये पिन होल के तरीके से दिखता है। ये जो बीटल है लकड़ी को फाइन पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर देता है और जो हमारी लकड़ी है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा मेरीन बोर्स। मेरीन बोर्स वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर हमारा सॉल्टी वाटर है। ये लकड़ी को खाते नहीं हैं, लेकिन ये लकड़ी में रहते हैं और लकड़ी में जो रहने के लिए ये क्या करते हैं, लकड़ी के अंदर होल या छेद बना देते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं। और ये होल का जो साइज़ है ये 25 mm से लेकर 60 mm तक हो सकता है। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक समुंदर के पास लकड़ी का यूज़ करा है और चूँकि ये जो मेरीन बोर्स हैं सॉल्टी वाटर में ही पाए जाते हैं, तो ये जो है छेद करके उन्होंने पूरे लकड़ी का क्या करा, डिकम्पोजिशन कर दिया और पूरी लकड़ी ये ख़राब हो गई। इस तरीके से यहाँ पर जो लकड़ी है वो हमारे किसी भी काम की नहीं रही। इसके बाद हम जानेंगे कि सीजनिंग के कारण, यानी कि हमारी जो सीजनिंग है अगर वो डिफेक्टिव है तो जो हमारा टिम्बर है उसमें भी डिफेक्ट आएगा। तो ऐसे कौन कौन से डिफेक्ट हैं जो कि डिफेक्टिव सीजनिंग के कारण आते हैं। तो सबसे पहला आता है कपिंग। अगर हम टिम्बर को इसके एंड साइड से देखें, यानी कि हम इधर से देखें इस डायरेक्शन से, तो ये जो हमारा टिम्बर है हमको ऐसे कर्व में दिखाई देगा। ये जो हमारा कर्व है ऐसे दिखाई देगा। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं कपिंग। और ये डिफेक्ट तब होता है जब हमारे टिम्बर के अंदर अनइक्वल अमाउंट ऑफ श्रिंकेज होती है, यानी कि जो टिम्बर को जब हमने सीजनिंग करी, इसको हमने ड्राई करा, तो लकड़ी जो है अनइक्वल सिकुड़न पैदा हुई इसके अंदर, वो भी ग्रोथ रिंग के अलोंग, यानी कि जो हमारे एनुअल रिंग थे उसके डायरेक्शन की दिशा में अगर अनइक्वल श्रिंकेज हो तब हमारे कपिंग की प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आता हमारा बॉइंग। जब हम लकड़ी को एज की तरफ से देखें, यानी कि इस तरफ से देखें और लकड़ी हमको ऐसी दिखाई दे, तब इसको कहेंगे बॉइंग। और ये डिफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है जब हम टिम्बर को ढंग से एक दूसरे के ऊपर नहीं रखते हैं, या ये कहें पुअर स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है रखना, यानी कि ख़राब डायरेक्शन में अगर हमने टिम्बर को रखा है तब ये बॉइंग इफेक्ट आ सकता है। इसके बाद हमारा ट्विस्टिंग या वार्पिंग। ये क्या होता है? ट्विस्टिंग या वार्पिंग डिफेक्ट देखने में ऐसा लगता है, और ये होता क्यों है? अगर हमारे लकड़ी के अंदर इंटरलॉकिंग या स्पाइरल ग्रेन है और इनके डायरेक्शन में जो हमारी श्रिंकेज है वो हुई है, तब जो हमारा डिफेक्ट है वो ट्विस्टिंग का आएगा। इसके बाद आता हमारा स्प्रिंग। ये जो डिफेक्ट है, जब हम लकड़ी को इधर से देख रहे हैं फेस की तरफ से इसके, तो लकड़ी ऐसे हमारी बैंड है, तो इस तरीके के डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं स्प्रिंगिंग। अब ये आता क्यों है? अगर हमारे लकड़ी के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और इर्रेगुलर ग्रेन के डायरेक्शन में श्रिंकेज होती है तब स्प्रिंगिंग का जो डिफेक्ट है वो आता है। इसके बाद आता हमारा एंड स्प्लिट। एंड स्प्लिट का मतलब होता है जो टिम्बर का लास्ट का एंड है वहाँ से अंदर से जो लकड़ी है ऐसी क्रैक्स आने लगती हैं थोड़ी थोड़ी। और ये क्यों आती है? ये इसलिए आती है अगर हमने जो लकड़ी है या टिम्बर है उसको हमने सूरज की गर्मी में बहुत तेज़ी से ड्राई करा है या सुखाया है। इसके बाद हमारा सरफेस स्प्लिट। अगर हमारी क्रैक्स सरफेस पे प्रोड्यूस हो रही हैं तब उसको हम बोलेंगे सरफेस स्प्लिट। जब हम टिम्बर को काफ़ी तेज़ी से ड्राई करेंगे तब हमारा सरफेस स्प्लिट का डिफेक्ट आएगा। इसके बाद हमारा केस हार्डनिंग। जब हम टिम्बर को ड्राई करते हैं काफ़ी तेज़ी से तब होता क्या है, उसके ऊपर की सरफेस तो ड्राई हो गई, यानी कि ये जो सरफेस है अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये जो सरफेस है ये तो ड्राई हो गई, लेकिन इसके अंदर के भाग में जो मॉइस्चर है वो यहीं पर लॉक हो जाता है। और इसी कारण से केस हार्डनिंग का जो डिफेक्ट है वो आता है। और ये इसलिए आता है क्योंकि हमने बहुत तेज़ी से इस लकड़ी को सुखाया है। इसके बाद हमारा कोलैप्स और
बॉडिंग। ये क्या होता है, अगर हमने जो लकड़ी है उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करा है और इसको तेज़ी से सुखाया है, तब हमारा कोलैप्स बॉडिंग का डिफेक्ट आता है। और इससे बचने के लिए क्या होता है, हमारा जो किलन सीजनिंग की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जिसमें एक प्रोसेस है किलन सीजनिंग। अगर हम किलन सीजनिंग कर रहे हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है उसको लो रखना है, तब हम इस डिफेक्ट से बच सकते हैं। अब हम जानेंगे कि टिम्बर के में जो है कन्वर्जन के कारण कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है चिप मार्क। चिप मार्क आखिर होता क्या है, जब हम लकड़ी को या टिम्बर को अलग अलग शेप एंड साइज़ में काटते हैं, तो हम जिस मशीन से काटते हैं तो उसके कुछ मार्क्स टिम्बर पर रह जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चिप मार्क। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये चिप मार्क के निशान है। इसके बाद आता हमारा डायगोनल ग्रेन। अगर हमारा जो टिम्बर है हमने उसकी कटाई उसके स्ट्रेट ग्रेन के अगेंस्ट कर दी है, यानी कि हमारा जो ग्रेन की डायरेक्शन है वो तो ऐसी है, सीधी सीधी है, लेकिन हमने कटाई कर दी ऐसे, तो क्या होगा, हमारा डायगोनल ग्रेन का जो डिफेक्ट है वो टिम्बर में आ सकता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है टॉर्न ग्रेन। जब हम टिम्बर को काटते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कोई टूल हमारा जो है टिम्बर के ऊपर गिर जाता है, जिससे क्या होता है टिम्बर के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। जैसे कि यह बन गया, एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर बन गया। तो इन जगह पर जो उसका ग्रेन है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी कि जो ग्रेन है वो डैमेज हो जाता है और हमारा टॉर्न ग्रेन का जो डिफेक्ट है वो आ जाता है। इसके बाद आता हमारा वेन। वेन क्या होता है, जब हम टिम्बर को अलग अलग शेप्स में काटते हैं और काटते समय क्या होता है, एक सरफेस हमारी नेचुरल पोजीशन में ही रह गई, यानी कि हमारा जो पेड़ है उसके ऊपर छाल रहती है, लेकिन हमने बाकी की तो छाल उतार दी, बाकी टिम्बर की, लेकिन किसी कारणवश इस हिस्से में जो है ये छाल रह गई है। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट है इसको हम बोलते हैं वेन। तो आई होप आपको टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, ये डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है, ये आपको पता चला होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।